हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ऐसे 4 रूल्स, 4 नियम ज़िंदगी के आपको पता चलेंगे। शायद आप जानते होंगे, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया उन चीज़ों पर। तो आइए दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा। छोटा सा वीडियो है। 4 मौसम, 4 योग और 4 पहिए कार के 4 रूल ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। मेरी लाइफ के सक्सेस, अचीवमेंट और हैप्पीनेस को इन 4 रूल्स ने इंक्रीज किया। मेरी लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट, ट्रेजेडी और उदासी को इन रूल्स ने डिक्रीज किया है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इन रूल्स की ज़रूरत है। वैसे सभी इनको जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पर गौर नहीं किया जाता जाने अनजाने। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रूल नंबर 1 है, सही बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमें ज़्यादा बोलना या कम बोलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो अगर सही बोलेंगे तो हमारी लाइफ में हर वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हमें जो भी बोलना है उसको सही बोलने की कोशिश करना है। हमारी जो जुबान है ना, इसके अंदर कोई हड्डी तो होती नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि हमारे सारे शरीर की हड्डियों को तोड़वा सकती है। क्या आपको पता है कि जुबान में इतनी पावर है कि बड़े से बड़े एम्पायर या रिश्ते को भी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए चूज योर वर्ड्स वाइजली। एक एग्जाम्पल को इससे समझते हैं। आप थोड़े अलग इंसान हैं। आपको अलग अलग आप जगह जाते हो, किसी पार्टी में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज में, या अलग अलग लोगों से आप जाके मिलते हो। तो वहाँ पे आपके बारे में कुछ लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। कुछ लोग आपसे कहते हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आप दुनिया से अलग हैं, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आपसे बोलते हैं कि आप वियर्ड हैं, यू आर वियर्ड, आप कुछ अजीब हैं। इस बात से आप थोड़ा बुरा महसूस करते हैं। लेकिन आपने यहाँ गौर किया, दोनों ही बातों का मतलब एक है कि आप कुछ अलग हैं, कुछ अजीब है, लेकिन आपने दोनों ही बातों पर अलग अलग रिएक्ट किया। आप एक टीनेजर हो और आप थोड़े भोले वाले हो। कोई आपको कहता है आप इमेच्योर हो, आप तो आपको बुरा लगेगा। वहीं दूसरा कहता है कि आप इनोसेंट हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन फिर भी आपने अलग अलग रिएक्ट किया। कहते हैं बोलना तो हम 2 या 3 साल की उम्र से ही सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। इसलिए वर्ड्स की चॉइस की और अपनी कम्युनिकेशन की पावर को समझो। आपके वर्ड्स गलतफहमियां भी क्रिएट कर सकती हैं, लोगों को आपके करीब भी ला सकते हैं। आपके वर्ड्स बताते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप कैसा काम करते हैं। इसलिए चूज योर वर्ड्स वाइजली, मतलब आप जो बोलते हैं उसको पूरी समझदारी के साथ बोलना चाहिए। रूल नंबर 2, इग्नोर हेट स्पीचेस। लोग हमेशा हमको बोलते रहते हैं। ज्यादातर लोग आपकी बुराइयां निकालने में और आपको आपकी बुराई के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन अगर आप उसको दिल पे ले लेते हैं तो आप जीवन भर आगे नहीं। लेकिन अगर आप उनको इग्नोर कर देते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। जब तक हम इन बातों पर गौर करेंगे, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने दिल की सुनूंगा और मैं इसे पर्सनली नहीं लूंगा, उस दिन आपको अलग सी स्पीड मिलेगी, अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिस दिन फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मेरी लाइफ है, मेरी जर्नी है। मुझे अपनी नॉलेज पे, विजन पे, अपने इंटेंशन पे जब पूरा कॉन्फिडेंस है तो मैं किसी की बात दिल पे क्यों लूं। जब लोग आपको कुछ बुरा भला कहते हैं, अगर आप उसी वक्त उसके साथ प्यार से बात करने लगेंगे तो उसका भी मन चेंज हो जाएगा और वो भी आपसे प्यार से बात करने लगेगा। और ऐसा आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये लड़का किसी काम का नहीं, इस लड़की की कुछ नहीं हो सकता, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तेरी बॉडी अच्छी नहीं है, ये सारी चीजों को जब आप दिल पे लगा लेते हो, जब आप सीरियसली लेते हो, तब आप खुद का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हो। आप उन बातों को बिलीव करना शुरू कर देते हो और आप अपनी एक छोटी सी जिंदगी को डैमेज कर देते हो। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको उस चीज से ऊपर उठना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आप स्ट्रांग बन जाओगे, उतनी जल्दी लाइफ बदल जाएगी। आज कर रहे हो, 10 साल बाद कर रहे हो या 20 साल बाद कर रहे हो, जब भी कर लोगे उसी समय आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। रूल नंबर 3 बहुत जबरदस्त है। रूल नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। बिना प्रूफ के अजम्पशंस मत बनाओ। सोचो, आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपका कोई दोस्त आपको मिल जाए। आपने उसको हेलो बोला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आपने सोचा बड़ा एटीट्यूड आ गया है इसमें।
इस पे पैसा क्या आ गया, ये तो बदल गया है। लेकिन हो सकता है ये कारण ना हो सकता है वो किसी बात की वजह से बहुत परेशान है, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या फिर उसने कान में ईयरपॉड्स लगाए हुआ है। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी दूसरे के बारे में अजम्पशंस बना लेते हैं। हम ह्यूमन में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम अपने बारे में, हम दूसरों के बारे में, हम कई सारी सिचुएशन के बारे में अपने माइंड में अपने थॉट्स के हिसाब से अजम्पशंस बनाते हैं। कहीं गए, किसी से हाथ मिलाया, उसने हाथ नहीं मिलाया तो हम बोलते हैं बहुत एटीट्यूड आ गया है। लेकिन उसके हाथ गंदे हो सकते हैं, हो सकता है उसको कोरोना वायरस के कारण कि वो किसी के संपर्क में न आना चाहता हो। डोंट मेक अजम्पशंस। ये अजम्पशंस आइस की तरह है, ये दिखने में अलग जरूर है, लेकिन जब आइस पिघलता है तो पूरी की पूरी चीज बदल जाती है। अजम्पशंस जब आप अपने माइंड में बना लेते हो, वो आपकी गलतफहमी हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन होते हैं, रिलेशन बिगड़ते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन में बदल दो, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब भी कोई अज्यूम कर रहे हो, अपने हिसाब से सोच रहे हो, आपको सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि इसका क्या कोई दूसरा साइड भी हो सकता है, कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है, उसका हो सकता है कोई और सिचुएशन हो, वो बंदा किसी दूसरी सिचुएशन से गुजर रहा हो, क्या इसका कोई पहलू मैं मिस कर रहा हूं, क्या मुझे उससे कुछ पूछ लेना चाहिए, इस चीज के बारे में मैं उससे क्लियर कर लूं। अगर ये सारी बातें आप अपने आप से क्लियर कर लोगे और उस बंदे से जाके, जिस बंदे के बारे में या जिस भी चीज के बारे में आप अजम्पशन कर रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी कर लोगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं उसके प्रति खत्म हो जाएंगी और आपके रिलेशन बेटर बने रहेंगे। रूल नंबर 4, सोचो मैं आपको 2 बैग दे दूं, साथ में 1 बैग आपके शोल्डर्स पे भी लटका दूं, तब आपको बोलूं भागो, क्या आप अपनी बेस्ट स्पीड से भाग पाओगे? नहीं ना। इसी तरह कुछ बैग्स हमेशा आप अपने साथ लेके चल रहे होते हो, वो है रिग्रेट, पछतावा। काश मैंने सही टाइम पे ये डिसीजन लिया होता, काश मैंने पढ़ाई टाइम पे कर ली होती, काश मैंने उसको सॉरी बोल दिया होता, काश ये बात मैं उससे कह पाया होता। टाइम चला गया, वो पास्ट है, लेकिन उसके बाद रिग्रेट आज भी आप अपने कंधों पर लेके चल रहे हो, वो हमारी स्पीड को स्लो कर रहे हैं। कभी पास्ट में घटित किसी घटना के बारे में पछतावा मत कीजिए, हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, और जब आप अपना बेस्ट देंगे तब आपको कभी पछतावा नहीं होगा। हर कोई हर चीज हर वक्त नहीं कर पाता, इसलिए आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझना होगा। अपनी डिसीजन लेने की एबिलिटी पर काम करो, अपने आप को सिखाते रहो, खुद को ट्रेंड करो, लेकिन रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अब जो टाइम हमारे हाथ में है, आज का जो दिन है, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। हर रोज अपना बेस्ट करने की कोशिश करोगे तो लाइफ में अपने आने वाले दिनों में आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना बेस्ट दिया। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, ऊपर वाली 3 टिप्स और ये चौथी साथ में, इनको अगर यूज करोगे तो लाइफ में वैसे ही आपका हर दिन बेस्ट बनता चला जाएगा। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है, एक बंजर जमीन पर भी घास उगाती है, एक रेगिस्तान में भी तालाब नजर आ जाती है। इसका मतलब इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये 4 रूल्स भी फॉलो करना आपकी लाइफ के लिए पॉसिबल है, आपकी लाइफ में चेंज लाना भी आपके लिए पॉसिबल है। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो बहुत आसानी से पा सकते हैं। इन 4 रूल्स का आपको पता होगा, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन कभी इन चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया अपनी भागदौड़ की जिंदगी में। तो इन 4 रूल्स को आप अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कौन कौन से रूल हैं। रूल नंबर 1, सही बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय पर सही बोलना ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा या कम बोलना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल नंबर 2, इग्नोर हेट स्पीच। आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना हर दिन बेस्ट देना है। नंबर 3, बिना प्रूफ के अजम्पशंस मत बनाओ, यानी कि अपने तरफ से कुछ भी अजम्पशंस मत बनाओ जब तक आपको उस चीज के बारे में या उस किसी भी पर्टिकुलर मैन या वुमेन के बारे में पूरी जानकारी ना हो। कभी भी रिग्रेट मत करो, जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में रिग्रेट करने से आज आप अपना आज खराब कर रहे हो, जिससे फिर दोबारा इस आज के लिए रिग्रेट करोगे। तो आज अपना बेस्ट दो, आज में जियो और आगे की लाइफ को बेहतर बनाते चलो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।